बढ़ेंगे जयपुर से आ रही है खबर, उसके बारे में जरा आपको बताएं। राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। यूएसए के कोयले में मिलावट का खेल यहां पर देखने को मिला है। गुजरात के कुछ कोयला माफिया चला रहे हैं मिलावट का खेल। NH 27 पर NH 27 पर माफियाओं ने ले रखी थी किराए पर फैक्ट्री। अपराधी ट्रक ड्राइवरों को मोटी रकम का लालच देता था और ट्रकों से 5-10 टन शुद्ध विदेशी कोयला निकलवा लेता था। कोयले की जगह नकली कोयला पाउडर जो है वहां पे डस्ट होता है ना, पाउडर डस्ट जो होता है वो मिला देता था। हर दिन लगभग 15 से 20 टन कोयले की चोरी यहां पर की जाती थी। सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों को करोड़ों का चूना लग गया है। तो राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा, यूएसए के कोयला में मिलावट का खेल यहां पर देखने को मिला। गुजरात के कुछ कोयला माफिया चला रहे थे मिलावट का खेल। NH 27 पर माफियाओं ने ले रखी थी किराए पर फैक्ट्री और अपराधी ट्रक ड्राइवरों को मोटी रकम का यहां लालच देते थे। ट्रकों से 5 से 10 टन शुद्ध विदेशी कोयला निकलवाया जाता था और कोयले की जगह नकली कोयला पाउडर, यहां डस्ट जो है वो मिला दिया जाता था। हर दिन लगभग 15 से 20 टन कोयले की चोरी जो है यहां पर हो ही जाती थी। हम अगर एक कैलकुलेट करके अगर हम एक सम निकालें, सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों को करोड़ों का यहां पर चूना जो है लगाया जा रहा था। अगेन हमारे पास एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के कुछ कोयला माफिया यहां पर मिलावट का खेल जो है राजस्थान में खेल रहे थे। NH 27 पर माफिया ने ले रखी थी किराए पर फैक्ट्री और अपराधी ट्रक ड्राइवरों को मोटी रकम का लालच देते थे। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वीरेंद्र, हर दिन लगभग 15 से 20 टन कोयले की चोरी, ये बहुत ज्यादा हो जाता है वीरेंद्र अपने आप में। सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों को करोड़ों का यहां पर चूना लगा है, लेकिन आखिर ये जो खेल था वीरेंद्र, कैसे खेल रहे थे, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा गिरोह पकड़ा गया है उसके अंदर एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से तमाम जो ये गिरोह के लोग थे वो जो अमेरिका से यानी यूएसए से जो आयातित जो कोयला होता था उसके अंदर पेट कोक नाम का जो कह सकते हैं कि एक पाउडर रहता है वो मिलाते थे और उसके बाद जो है ये जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ और स्टील फैक्ट्रियाँ रहती हैं उनको जो है चूना लगाने का काम है उनके द्वारा किया जाता है। और सबसे अहम बात ये कि जो ये गिरोह है सबसे ज़्यादा जो टारगेट करता था वो जो हाईवे पे चलने वाले जो ट्रक होते हैं, ड्राइवर्स रहते हैं, उनको जो है यहाँ पर कुछ 5 से 7 हज़ार रुपये की रकम का लालच दिया जाता था और उसके बाद जो है यहाँ पर हर दिन 1 से 1.5 लाख रुपए के मुनाफे के साथ जो है इस मिलावट वाले कोयले को जो है इन जगहों पर बेचते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिरोही के अंदर एक होटल के जब पीछे बंद पड़ी जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर इस तरीके का जो कह सकते हैं कि गिरोह का संचालन होता है। और आप सोचिए कि आसपास के लोगों के द्वारा जब इस पूरे मामले का जब पता चलता है तो वहाँ पर जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, इसके अलावा जो कह सकते हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर जो इस तरीके के गिरोह के अंदर रहकर जो अपराध करते हैं उन अपराधियों के भी जो कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया और इसी अभियान के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है और उसके अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टील फैक्ट्रियाँ रहती थी या फिर सीमेंट फैक्ट्रियाँ रहती थी उन फैक्ट्रियों के अंदर इस माल को, मिलावट वाले माल को भेजा जाता था जिसकी वजह से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान होता था। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो नेशनल हाईवे है, जो पिंडवाड़ा आबू रोड नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर एक होटल रहता है और उस होटल के पीछे जो बंद पड़ी फैक्ट्री रहती है वहाँ पर इस तरीके का जो है ये गिरोह करता था। और इसके साथ ही अगर बात की जाए उन ट्रकों के अंदर आप देखिए कि 5 से 10 टन लगभग जो कह सकते हैं कि जो एकदम सही कोयला रहता है यानी जो मानकों के अनुरूप रहता है कोयला, उस कोयले को निकाल कर ये मिलावट वाला कोयला है वो वहाँ पर रखते थे जिसकी वजह से जो है इन फैक्ट्रियों के अंदर जो है ये माल पहुँचाया जाता था। इस तरीके की लगातार ये सूचनाएं भी मिल रही थी, शिकायत भी मिल रही थी पुलिस को। लेकिन जैसे ही ये अभियान स्टार्ट किया जाता है उस अभियान के अंदर जो है आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि गिरोह के लोग रहते हैं उनकी धरपकड़ है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर जो है एक जो गिरोह का जो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही जो है आप देखेंगे कि इस पूरी टीम के जो राजस्थान पुलिस की जो टीम रही है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही जो है हर दिन लाखों रुपए के इस तरीके के कोयले के अंदर जो कह सकते हैं गाड़ियाँ निकलती थी उनके अंदर ये मिलावट वाला कोयला है ये भेजते थे और लाखों रुपए की हेराफेरी
करते हुए जो कह सकते हैं कि ये उन कंपनियों को जो कह सकते हैं कि चूना लगाते हुए दिखाई देते थे, और इसी की शिकायत के आधार पे जो ये कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो जी, राजस्थान जी, पुलिस जी। के द्वारा तमाम जो गिरोह के लोग हैं उनकी धरपकड़ का जो कह सकते हैं कि जो ठीक है। लगातार इस अभियान के तहत ठीक है वीरेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।